नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम पर परचेज एंट्री कैसे करना है। यदि आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं या कोई नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक नया कंपनी या फ्रेश कंपनी पर परचेज एंट्री कैसे किया जाता है, कैसे परचेज लेजर बनाया जाता है, स्टॉक आइटम आपको एचएसएन वाइज जीएसटी इंक्लूड करके कैसे क्रिएट किया जाता है। सारा चीज मैं आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम दीक्षित और आप देख रहे हैं मनसा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टैली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनसा कंसल्टेंसी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपना टेली प्राइम ओपन कर लेना होगा। टेली प्राइम ओपन करने के बाद आपको वह कंपनी ओपन कर लेना होगा जिस कंपनी में आप परचेज एंट्रीज कीजिएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक कंपनी को ओपन कर लिया हूँ। ये कंपनी मेरा नया कंपनी है, इसमें मेरा अभी कुछ भी एंट्रीज वगैरह नहीं हुआ है। मैं आपको फ्रेश कंपनी में कैसे परचेज एंट्री करना है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी परचेज बिल है वो परचेज बिल आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर परचेज बिल ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो परचेज बिल है वो मेरा इस प्रकार है। तो आपको भी अपना परचेज बिल ओपन कर लेना होगा। परचेज बिल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मिलेगा डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी का डिटेल। पार्टी का डिटेल मतलब आप जिससे माल खरीदे हैं उसका यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये तीनों चीज चेक करना है। चेक करना है कहाँ पर? आपको यहाँ पर टेली प्राइम पर। तो सिंपली आपको टेली प्राइम पर आ जाना होगा। टेली प्राइम पर आने के बाद सबसे पहले आपको परचेज एंट्री करना है। परचेज एंट्री करने से पहले आपको क्या क्या क्रिएट करना होगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको टेली प्राइम पर आने के बाद गेटवे ऑफ टेली में रहते ही आपको यहाँ पर वाउचर पर आना है। वाउचर पर यहाँ पर आपको आना है। जैसे आप वाउचर पर आते हैं आपका यहाँ पर कुछ भी वाउचर यहाँ पर ओपन हो सकता है। जैसे यहाँ पर मेरा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया है। आपका यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर भी ओपन हो सकता है, सेल वाउचर भी ओपन हो सकता है, कॉन्ट्रा वाउचर भी ओपन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको परचेज वाउचर यहाँ पर आपको लाना होगा। परचेज वाउचर लाने के लिए आप कीबोर्ड से F9 भी प्रेस कर सकते हैं, या आप यहाँ पर साइड में देख रहे हैं यहाँ पर सब वाउचर का शॉर्टकट कीज दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर माउस से भी आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर वाउचर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं F9 प्रेस नहीं करूंगा, मैं माउस से परचेज वाला जो वाउचर है उस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं परचेज वाला वाउचर पर क्लिक कर दिया हूं तो मेरा यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मांगा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट। तो सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करना है। डेट आपको सेलेक्ट करने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। तो सिंपली आपको डेट सेलेक्ट करने के लिए आपको आना है जो भी आपका परचेज बिल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा डेट जो है, डेट है 2 अप्रैल 2026 का। तो मेरा यहाँ पर 2 अप्रैल 2026 का है। तो मैं यहाँ पर टेली प्राइम पर 2 अप्रैल 2026 सेलेक्ट करूंगा। मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 सेलेक्ट किया हुआ है, इससे मुझे 2 अप्रैल 2026 करना है। कैसे आपको करना है? तो सिंपली आपको कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। जैसे आप F2 प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको वाउचर डेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप डेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 अप्रैल 2026 टाइप कर दूंगा और उसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही इंटर प्रेस कर देते हैं आप, यहाँ पर आपका 2 अप्रैल 2026 आ जाएगा, या आप जो भी डेट रखना चाहते हो वो डेट यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको बिल पर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनवॉइस नंबर जो है, ये इनवॉइस नंबर ही आपको वहां पर डालना है। तो सिंपली आपको यहीं से कॉपी यदि आपका होता है तो कॉपी यहाँ से आप कर लीजिए, नहीं तो आप मैनुअली वहां पर फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इंटर वाला ऑप्शन पर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप इंटर वाला ऑप्शन पर प्रेस करते हैं ये डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक बार इंटर कर देना होगा। जैसे आप इंटर करते हैं यहाँ पर आपको पार्टी नाम मांगा जाएगा। पार्टी नाम
आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको पार्टी नेम बिल में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अली धूप सेंटर मेरा जो है वो मेरा पार्टी है जिससे मैं माल खरीदा हूँ। तो मुझे यहाँ पर अली धूप सेंटर का एक लेजर क्रिएट करना है। लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, तो सिंपली आपको पार्टी नेम का लेजर क्रिएट करने के लिए यहीं पर रहते ही आपको कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट सी प्रेस करते हैं यह आपका पार्टी नेम क्रिएट करने का ऑप्शन दे देंगे, या यहाँ पर आप लेजर भी इसको बोल सकते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो अब आपको लेजर क्रिएट करना है। लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, बहुत सारा पर्सन क्या करते हैं, एक एक करके टाइप करते हैं। सबसे पहले नाम टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर उसका एड्रेस टाइप करते हैं, उसके बाद उसका जीएसटी नंबर टाइप करते हैं, वह रेगुलर है, कंपोजिशन है, क्या है वह यहाँ पर आप सेट करते हैं। लेकिन आपको इस तरह नहीं करना है, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपना पार्टी का डिटेल कुछ ही सेकंड में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे आपको करना है, सिंपली आपको जो लेजर क्रिएट करते हैं वहां पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फैच डिटेल यूजिंग जीएसटीएन नंबर। तो सिंपली आपको फैच डिटेल यूजिंग जीएसटी नंबर पर क्लिक कर देना होगा, या आप कीबोर्ड से अल्ट एल भी प्रेस कर सकते हैं। सिंपली मैं माउस से ही दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। फैच डिटेल पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर पार्टी का जीएसटी नंबर फिल करना है। सिर्फ आपको जीएसटी नंबर फिल कर देना होगा। उसके बाद देखिएगा जादू आपका सारा चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए जीएसटी नंबर फिल कर देते हैं। तो सिंपली मैं बिल पर आ गया हूँ, जीएसटी नंबर यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद टेली प्राइम पर आने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर पेस्ट कर दिया हूं, उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, इंटर वाला ऑप्शन पर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप इंटर वाला ऑप्शन पर प्रेस करते हैं, पार्टी का क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, उसका स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, वो पार्टी आपका रेगुलर है या कंपोजिट है, सारा चीज ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर देना होगा। जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं ये नाम, एड्रेस, ये सब सारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको अब क्या करना है, सिंपली आपको आना है इंटर करके अंडर वाला ऑप्शन पर। अंडर वाला ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आपको अंडर सिर्फ सेलेक्ट करना है। ये पार्टी जो है ये आपका किस अंडर में आएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अंडर सेलेक्ट करना है। तो परचेज का पार्टी है, यानी कि इससे मैं माल परचेज करता हूं, तो इसका अंडर जो है ये इसका अंडर सैंडी क्रेडिटर होगा। तो सिंपली आपको सैंडी क्रेडिटर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। मैं बैलेंस बिल बाय बिल यहाँ पर आप यस भी रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको एड्रेस वगैरह कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, उसका पिन कोड वगैरह कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इंटर करके सिर्फ इसको सेव कर देना है, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना हो। जैसे आप कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। लेजर क्रिएट जैसे आपका हो जाता है, यहाँ पर आपका रिसिप्ट डिटेल आएगा। रिसिप्ट डिटेल आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर पार्टी डिटेल में आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि आप जो भी पार्टी सेलेक्ट किए हैं वो सही सेलेक्ट किए हैं या दूसरा सेलेक्ट कर लिए हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको ले आएगा परचेज लेजर पर। जैसे आप आते हैं, यहाँ पर भी आपको एक लेजर क्रिएट करना है। कौन सा लेजर क्रिएट करना है, वह आपका है परचेज लेजर। परचेज लेजर यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। कैसे आपको क्रिएट करना है, सिंपली यहीं पर रहते ही आप क्रिएट का ऑप्शन देख पा रहे हैं, क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, या कीबोर्ड से अल्ट सी भी प्रेस कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ, तो मेरा यहाँ पर लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर परचेज लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। आपको भी यहाँ पर परचेज लेजर क्रिएट कर लेना होगा। तो चलिए फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको भी यहाँ पर परचेज अकाउंट लिख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अंडर पर आना है। अंडर इसका क्या रखना है, तो सिंपली परचेज लेजर बना रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट अंडर पर रख लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर प्रेस कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ लेजर पर नॉट एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटरी डिटेल पर यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पर एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है,
HSN वाइज समरी यहाँ पर आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप जब आइटम क्रिएट कीजिएगा उसी टाइम आपको अपना HSN वाइज समरी फिल कीजिएगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको एज पर कंपनी ग्रुप ये सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सप्लायर पर आना है। टाइप ऑफ सप्लायर पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि ये जो आप परचेज अकाउंट ओपन कर रहे हैं ये आपका किस प्रकार है, सर्विस सेक्टर में है या गुड्स सेक्टर में है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपली आपका यदि गुड्स रहेगा तो गुड्स सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आपका यदि सर्विस प्रोवाइडेड करते हैं तो यहाँ पर आप सर्विस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आपका परचेस अकाउंट ओपन हो जाता है यहाँ पर आपका आना है नीचे नेम ऑफ आइटम पर। नेम ऑफ आइटम पर अब आपको आइटम क्रिएट करना है। आइटम आपको कैसे क्रिएट करना है, तो आइटम क्रिएट करने के लिए आपको आना है बिल पर। जो भी आपका परचेज बिल है, परचेज बिल में आपको देखना है कि ये जो बिल आया है मेरा कौन सा आइटम आया है। जो भी आपका आइटम आता है वो आइटम का नाम आपको क्रिएट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली ये जो मेरा आइटम आया है ये आइटम का नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको आना है फिर से टेली प्राइम पर। टेली प्राइम पर आने के बाद यहाँ पर आपको अब क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से Alt C प्रेस कर देना होगा। जैसे आप Alt C प्रेस करते हैं यहाँ पर आपको आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। तो जो भी आप नाम कॉपी किए हैं या आपका जो भी आइटम का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है अंडर पर। अंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अंडर का क्या मतलब है, अंडर का मतलब हो गया कि ये ग्रुप कि आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं ये कौन सा ग्रुप में आप रखिएगा। तो ग्रुप भी यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। तो ग्रुप का मतलब हो गया कि जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि एक सीमेंट का एंट्री लूंगा। जैसे सीमेंट में बहुत सारा सीमेंट आता है, अल्ट्राटेक आता है, एसीसी आता है, लाफार्ज आता है। तो ये मैं सीमेंट जो भी मेरा सीमेंट आता है तो मैं यहाँ पर सीमेंट का नाम लिख दिया हूँ। जैसे मेरा अल्ट्राटेक आता है तो मैं यहाँ पर अल्ट्राटेक लिख दिया। उसके बाद यहाँ ग्रुप उसका बनाऊंगा सीमेंट, ताकि मेरा जितना भी सीमेंट है जैसे कि मेरा एसीसी है, अल्ट्राटेक है, लाफार्ज है, वो सारा मेरा सीमेंट ग्रुप पर ही रहेगा। तो अंडर का मतलब वही हो गया कि आपको यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करना है। यदि आप इसका ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका ये अगरबत्ती बॉक्स का बहुत सारा कैटेगरी में आता है तो यहाँ पर आप एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको एक ही ग्रुप के अंदर ये सारा आइटम मिल जाएगा। और यदि आप ग्रुप क्रिएट करना नहीं चाहते हैं तो सिंपली इसको आप प्राइमरी में भी रख सकते हैं। तो सिंपली मैं अभी प्राइमरी में ही रखता हूं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ग्रुप क्रिएट करना है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि ग्रुप आपको कैसे क्रिएट करना है। अभी मैं इसको रखता हूं प्राइमरी में। सिंपली मैं प्राइमरी पर रख दिया हूं। उसके बाद यहाँ पर आपका आना है यूनिट पर। यूनिट का मतलब हो गया कि ये जो आपका आइटम है ये आपका किस यूनिट का है, यानी कि ये जो आपका आइटम है ये आपका किस बेस में आता है। जैसे बॉक्स में आता है या पीस में आता है या किलोग्राम में आता है, तो उस तरह यहाँ पर आपको यूनिट सेलेक्ट करना है। तो यूनिट यहाँ पर आपको पहले से ही क्रिएट किया हुआ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यूनिट आपको क्रिएट करने के लिए यहीं से आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। उसके बाद इंटरवल ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको यूनिट क्रिएट करना है। यूनिट मेरा जो है वो मेरा ये जो आइटम का यूनिट है ये मेरा आइटम का यूनिट है बॉक्स। तो सिंपली मैं यहाँ पर बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बॉक्स। सिंपली यहाँ पर आपको बॉक्स सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आप यूनिट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उसका यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड में भी वह यूनिट आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ सिंबल में जो भी आप रखना चाहते हैं जैसे पीस है या किलोग्राम है वह यहाँ पर आप रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिट क्वांटिटी कोड में सेलेक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट कर लिया हूँ। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर बॉक्स क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपका आना है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी पर। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में यहाँ पर आपको एप्लीकेबल रखना है। यदि आपका आइटम पर जीएसटी लग रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पर चेकआउट करना है कि आपका जो आइटम है उसमें आपका जीएसटी है या नहीं है। तो सिंपली आपको आना है फिर से परचेज लेजर पर। परचेज लेजर पर आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो आइटम है इसमें मेरा जीएसटी लगा हुआ है, यानी कि मेरा यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल है।
या तो ये मैं यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रख दूंगा। तो उसके बाद सिंपली आपको आना है HSN डिटेल पर। HSN डिटेल क्या होता है कि हर एक आइटम का एक कोड होता है, वो कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आपको कोड नहीं मिल रहा है या आपका परचेज बिल पर नहीं है तो आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप गूगल कीजिएगा, तो गूगल में जो भी आपका आइटम का नाम है वो आइटम का नाम आप गूगल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि उस आइटम का क्या HSN कोड है। तो सिंपली आपको यहाँ HSN कोड फिल करना है। तो सिंपली HSN कोड फिल करने के लिए यहाँ पर आपको स्पेसिफाई डिटेल हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका HSN कोड है वो HSN कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो मेरा यहाँ पर परचेज बिल में ही HSN कोड दिया गया है, तो मैं यहाँ पर परचेज बिल का जो HSN कोड है उसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद आपको आना है नीचे जीएसटी रेट डिटेल पर। जीएसटी डिटेल रेट पर भी आपको ध्यान देना है कि आप जो आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस आइटम का कितना जीएसटी रेट है, यानी कि जीएसटी रेट आपको बिल पर ही मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको भी गूगल कर सकते हैं कि ये आइटम का कितना जीएसटी रेट है। तो सिंपली आप अपना परचेज बिल पर ही आपको जीएसटी रेट मिल जाएगा। तो सिंपली आपको आना है परचेज बिल पर। परचेज बिल पर आने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी रेट मिल जाएगा कि ये आइटम का कितना जीएसटी है। सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो आइटम है ये मेरा 5% का है। तो सिंपली मैं यहाँ पर 5% सेलेक्ट कर लूंगा। कैसे आपको करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको जीएसटी रेट डिटेल पर यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्सेबिलिटी टाइप पर यहाँ पर आपको टैक्सेबल सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल सेलेक्ट करने के बाद जीएसटी रेट पर आपको यहाँ पर 5% डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है गुड्स। गुड्स सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका जो नेम ऑफ आइटम है, आपका ये नेम ऑफ आइटम क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना नेम ऑफ आइटम क्रिएट कर लेना होगा। यहाँ तक आपको कुछ भी समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छा से और भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सिंपली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको डालना है क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको कहाँ मिलेगा, क्वांटिटी आपको मिल जाएगा परचेज बिल पर। तो परचेज बिल पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर क्वांटिटी है 21 बॉक्स। 21 बॉक्स मेरा जो है वह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर 21 फिल करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर 21 बॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको रेट यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको आना है अमाउंट पर, डायरेक्ट अमाउंट पर आना है। उसके बाद फिर से आपको आना है परचेज बिल पर। परचेज बिल पर आने के बाद जो भी आपका अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मेरा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 38,640 रुपीज है, तो मैं ये अमाउंट को फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पर बिल को फिल कर दिया हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। यदि आपका और भी आइटम कुछ है उसी बिल में, यदि आपका और भी कुछ आइटम है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, और यदि नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं लेना है। सिंपली आपको और एक बार इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको जीएसटी लगाना है। जीएसटी आपको क्या लगाना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो बिल में है ये मेरा IGST लगा हुआ है। IGST क्यों लगता है, आपको पता ही होगा कि IGST क्यों लगता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि IGST इस केस में लगता है यदि आप अदर स्टेट से माल परचेज करते हैं या बेचते हैं, उस केस में आपका IGST लगता है। तो मैं ये अमाउंट को फिल कर देता हूं। मैं यहाँ पर बिल को फिल कर दिया हूं। उसके बाद आपको नीचे आना है। यदि आपका और भी आइटम कुछ है उसी बिल में, यदि आपका और भी कुछ आइटम है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, और यदि नहीं है, अब आप बताइएगा कि IGST कैसे बनाना है, तो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। तो सिंपली IGST बनाने के लिए यहीं से आपको Alt C प्रेस करना है। जैसे आप Alt C प्रेस करते हैं आपके सामने इस प्रकार आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको IGST फिल करना है। तो मेरा यहाँ पर पहले से बना हुआ है इसीलिए मेरा यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो मैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक IGST न्यू मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अंडर पर सेलेक्ट करना है ड्यूटी एंड टैक्सेस। सिंपली आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जीएसटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टैक्स टाइप पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस। तो यहाँ पर आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, इस केस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं आप IGST क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर IGST सेलेक्ट कर लूंगा। सिंपली मैं IGST यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद कंट्रोल ए के साथ आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। ये आपका IGST क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको CGST और SGST भी क्रिएट करना है।
कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपली मैं स्किप करके बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद फिर से आपको दिखाता हूँ। अल्ट सी प्रेस करके, अल्ट सी प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको CGST बनाना है। CGST SGST भी मेरा बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाने के लिए एक बार बना देता हूँ। सिंपली मैं CGST यहाँ पर लिख लिया हूँ। उसके बाद आपको उसी प्रकार अंडर पर ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लेना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको GST सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको CGST यदि आप बना रहे हैं तो CGST यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, और SGST बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको SGST UT GST सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर CGST बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर CGST को सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि आप SGST बना रहे हैं तो सपोज कीजिए आप यहाँ पर SGST का बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उस केस में यहाँ पर आपको SGST UT GST सेलेक्ट करना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि GST का लेजर कैसे बनाना है। तो सिंपली इस प्रकार आपको GST का लेजर बना लेना होगा। उसके बाद आपको GST सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपका GST का जो अमाउंट है वह आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यदि आपका पॉइंट के बाद कुछ अमाउंट आता है तो उसको आप राउंड अप करना है। कैसे करना है? राउंड अप का एक आपको लेजर बनाना होगा। लेजर आपको कैसे बनाना है राउंड अप का? सिंपली आपको यहीं से अल्ट सी प्रेस करना है और राउंड अप का एक लेजर आपको क्रिएट कर लेना होगा। राउंड अप का कैसे लेजर क्रिएट करना है? यहाँ पर आपको फिल करना है राउंड अप, या आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। राउंड अप मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। राउंड अप भी मेरा यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है, तो मैं उस केस में एक बार आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर न्यू लिख दिया हूँ। उसके बाद आपको राउंड अप का लेजर बनाने के बाद अंडर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अंडर आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है? तो अंडर सेलेक्ट करना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम, कुछ भी यहाँ पर दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ लेजर पर यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको इनवॉइस राउंडिंग। सिंपली आपको इनवॉइस राउंडिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप इनवॉइस राउंडिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको राउंडिंग मेथड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका राउंडिंग लिमिट क्या है? तो 1 रुपया आपको रखना है, ताकि आपका जितना भी पॉइंट के बाद अमाउंट आएगा वो आपका 1 रुपया पर राउंड कर देगा। तो सिंपली आपको इस प्रकार एक लिमिट पर रख देना होगा। उसके बाद कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना होगा। जैसे आप कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करते हैं, आपका यहाँ पर राउंड अप का लेजर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको राउंड अप डाल देना होगा। जैसे आप राउंड अप डालते हैं ना, यहाँ पर आपको यदि आपका कुछ पॉइंट के बाद अमाउंट आता है तो वह आपका राउंड अप ऑटोमेटिकली कर देगा। मेरा यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ भी अमाउंट नहीं बन रहा है, तो मेरा राउंड अप का कोई रोल नहीं है। तो मैं यहाँ पर राउंड अप को एक बार हटा देता हूँ। राउंड अप हटाने के बाद आपको यहाँ पर ये जो बिल है, ये आपका बिल कंप्लीट एंट्रीज हो गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको एंटर करके ये बिल को आपको एक्सेप्ट कर देना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, ये बिल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करने के बाद यदि आपको इसका प्रीव्यू देखना है, प्रीव्यू देखने के लिए आपको कंट्रोल P प्रेस करना है। कंट्रोल P प्रेस करने के बाद आपको प्रीव्यू पर आना है। प्रीव्यू पर आने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना होगा। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पर इस प्रकार प्रीव्यू दिख जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना परचेस एंट्री कर लेना होगा। जो भी कंपनी में आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं या आप अपना खुद ही बिजनेस को रन कर रहे हैं टैली से, तो इस प्रकार आपको भी अपना परचेज बिल का एंट्री कर लेना होगा। तो परचेस एंट्री आपको समझ में आ गया होगा। परचेस एंट्री के बाद आपको सेल एंट्रीज कैसे करना है, इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको परचेस और सेल में कुछ भी डाउट ना हो। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज आप उसमें हाइप भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।